लोकसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। हर तरफ चर्चा सिर्फ इस बात की है कि इस बार किसकी सरकार, कौन होगा नया प्रधानमंत्री। इस समय दो गठबंधन बनकर तैयार हैं। एक विपक्षी इंडिया गठबंधन तो वहीं दूसरा एनडीए। इंडिया गठबंधन का हाल तो आप देख ही रहे हैं, किस तरह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हुए। तो ये दो गठबंधन तो अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे जहां लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं, उस प्रदेश की एक बड़ी नेता जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है, जी हाँ, एकला चलो की राह पर चलने का ऐलान करने वाली बसपा प्रमुख मायावती को भी अब साथ की जरूरत महसूस हो रही है। शायद उन्हें भी लगता है कि लड़ाई बड़ी है, अकेले आसान होने वाली है नहीं, इसलिए अन्य पार्टियों को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। लेकिन वो पार्टियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की नहीं होंगी। ये भी चौंकाने वाली बात है कि मायावती गठबंधन तो करना चाहती हैं, लेकिन यूपी उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों से मिलकर नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों से मिलकर इस लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और बसपा रणनीति बना रही है। अब चर्चा तेज होने लगी कि क्या तीसरा गठबंधन बनेगा। जी हाँ, इंडिया और एनडीए गठबंधन से दूर बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा जैसे राज्यों की पार्टियों से बसपा का गठबंधन तय माना जा रहा है। सीटों की संख्या तय होने के साथ ही गठबंधन की घोषणा भी कर दी जाएगी। मतलब एक तीसरा गठबंधन भी बनकर तैयार होगा। खबरों के मुताबिक हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल, जबकि छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन की बात अंतिम दौर में है। गठबंधन कर बसपा हरियाणा की 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रीय दलों से बात भी कर रहे हैं। बता दें कि आकाश पर ही दूसरे राज्यों में बसपा की ताकत बढ़ाने का जिम्मा है, जिसको लेकर आकाश आनंद पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। मायावती ने आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छोड़कर दूसरे राज्यों में बसपा की ताकत बढ़ाने का जिम्मा सौंप रखा है। बसपा के मौजूदा 10 सांसद उत्तर प्रदेश से ही हैं। अन्य राज्यों से बसपा का एक भी सांसद नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन कर बसपा बाकी राज्यों में भी जीत दर्ज करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि मायावती साफ ऐलान कर चुकी है कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी, लेकिन चुनाव बाद मायावती ने गठबंधन का विकल्प खुला रखा। मायावती का कहना है कि गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है और हमारा वोट प्रतिशत भी घट जाता है और अन्य दल को फायदा पहुंच जाता है। इसलिए अधिकांश पार्टी बसपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती हैं। हमारी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़कर बेहतर नतीजे लाएगी। मायावती का कहना है कि हम इसलिए चुनाव अकेले लड़ते हैं क्योंकि इसका सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ है। गठबंधन करके बसपा का पूरा वोट गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, जबकि उस गठबंधन का वोट, विशेषकर अपर कास्ट वोट, बसपा को नहीं मिलता है। लेकिन अब जो बसपा की नई रणनीति है वो यूपी उत्तराखंड छोड़कर कुछ राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करने की तैयारी है। अगर ये गठबंधन होता है तो मायावती को यूपी के साथ साथ बाकी राज्यों में कितना फायदा मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।